पिछले 2 महीने से सद्भाव मिशन की तरफ से हम लोग हर महीने एक नया पर्चा निकालते हैं ताकि मुख्य मुद्दों पर लोगों को जागरूक कर सकें और खुद हम जागरूक हो सकें। पहला पर्चा हमने निकाला शिक्षा के 5 कठिन सवाल। दूसरा पर्चा था धर्म स्थान सादा हो, अहंकार को गलाने में मददगार। ये तीसरा पर्चा हमारा निकला है जिसका उन्वान है नफरत की जंजीर तोड़ें और शोषण व गुलामी के खिलाफ खड़े हों। ये हिंदी में भी अंग्रेजी में 6-6 हज़ार पर्चे हम हर महीने बांटते हैं। मुख्य बात यह है इसमें, और कल से हमने इसका बांटना चालू किया है, मुख्य बात यह है कि सांप्रदायिकता क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन की चीज़ नहीं है। जैसे गुजरात में जब दंगा हुआ 2002 में तो वहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साहब ये एक्शन का रिएक्शन है, ताकि अपने जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लें। दरअसल एक्शन रिएक्शन का नियम ये है कि जब कोई बल कोई फोर्स पैदा होता है तो अकेला पैदा नहीं होता, जोड़े में पैदा होता है। यानी ए बॉडी अगर बी पे कोई फोर्स लगाती है तो उसी वक्त उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स बी ए पे लगाती है, उसी वक्त लगाती है, बराबर मैग्नीट्यूड का होता है। दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगता है, ए पी पे लगाती है, बी ए पे लगाती है। इस पेयर ऑफ फोर्सेस को एक्शन रिएक्शन पेयर कहा जाता है। गुजरात की जो हिंसा हुई, चाहे वो ट्रेन में आग लगी, वो भी एक समाज ने नहीं लगाई थी। कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि वो हिंदू थे कि मुसलमान, लेकिन कुछ आतंकी या एक्सट्रीमिस्ट तत्वों ने आग लगाई थी। उसके बाद जो 2000 लोग मारे गए, ट्रेन में तो मारे गए थे 57, इसमें मारे गए 2000 और 1 लाख लोग बेघर हुए और हिंदुस्तान की राजनीति की शक्ल बदल गई तब से। तो 57 बराबर 2000 तो नहीं होता। और वो हिंसा जो 2000 वाली हिंसा घटी 3 दिन के बाद घटी। मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे वो 57 लोग जो गाड़ी में मारे गए वो हिंसा हो, चाहे वो 2000 लोगों को मारने वाली हिंसा हो, जो धार्मिक घृणा से प्रेरित हिंसा होती है, वो एक ऑफेंसिव, एक हमलावर आक्रामक चीज है, क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं है। दोनों एक ही है। अवाम के खिलाफ जनता को कुचलने वाली वृत्ति से प्रेरित और इलीट क्लास का एक औजार। अंग्रेजी जमाने में इसकी शुरुआत हुई हिंदुस्तान में धर्म के नाम पे। वैसे जात के नाम पे तो हिंसा 3000 साल से हमारे मुल्क में है, वो भी एक ऑफेंसिव हिंसा है। वर्किंग क्लासेस ने मंदिर बनाए, कुएं बनाए, स्कूल बनाए, लेकिन उसमें जा नहीं सकते थे। तो किस चीज की क्रिया प्रतिक्रिया हुई है? ये तो हमला है सीधा उनके अधिकारों पर। उसी तरीके से अंग्रेजी राज में धार्मिक घृणा चालू हुई एज एन इंस्ट्रूमेंट टू रिप्रेस एंड पोलराइज एंड रिप्रेस मासेस, और वो धंधा चल रहा है। तो एक बात तो हमें जनता के दिमाग में इस पर्चे के जरिए बिठानी है कि ये इलीट क्लास का, आज हमारा इलीट कौन सबसे टॉप पे तो बैठा है? कॉरपोरेट वर्ग, जिसके हाथ में मीडिया है। और इसका मुख्य इंटरेस्ट किस चीज में है? इस चीज में है कि उनके लिए उनके कारोबार दिन दूने रात चौगने बढ़े, और अपने हवा में नहीं बढ़ते, एट द एक्सपेंस ऑफ द मासेस, जनता की लूट खसोट पर बढ़ते हैं। तो जनता ही उनका प्राइम दुश्मन है, और वो क्लास नफरत की एक आंधी आंखों में ऐसी धूल झोंक कर, ताकि हमें दिखे ना, वो खड़ी करना चाहती है। तो एक तो हमें लोगों को आगाह करना है कि ये नफरत एक गुलामी की जंजीर है, और ये सबसे पहले तो दिमाग को गुलाम बनाती है। आप देख नहीं सकते गरीब आदमी में जिसको खाने के लाले पड़े हैं, उसको आप बाबर की औलाद कहोगे? राजा में और मजदूर में फर्क समझने की जरूरत है। हम भूल बैठे, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। कल मैं पर्चे बांट रहा था जामा मस्जिद के इलाके में, तो एक दुकानदार साहब बैठे थे, बड़े ऐशो आराम से बैठे थे। हमने पर्चा दिया, हमने कहा भाई पानी पीना है, पी लूँ जरा आपके नल का पानी? बोले हाँ ज़रूर पी लीजिए। तो मैं पानी पीने लगे, तब तक वो पर्चा पढ़ गए। तो कहने लगे कि आपने इसमें लिखा है
कि धर्म स्थानों से नफरत की बातें कही जाती हैं, नरसंहार की बातें कही जाती हैं हिंदू धर्म स्थानों से। मैंने कहा हिंदू कहाँ से पढ़ लिया आपने? और हमने कहा कहीं तो जा रही हैं। तो बोले आपको पता है हर हफ्ते कहाँ से नफरत की बातें कही जाती हैं? तो हमने कहा कोई मंदिर मस्जिद इसकी इक्का दुक्का कोई वो बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में धार्मिक स्थानों को दुरुपयोग करने का एक सिलसिला चल पड़ा है। तो कहने लगे यहाँ पे आप आइए, यहाँ जामा मस्जिद से तकरीरें होती हैं। यानी उनको नरसिंहानंद के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा जो धर्म संसद में कहा गया, नरसंहार की अपील की गई, मुसलमानों के नरसंहार की, वो नहीं दिखा। अभी मणिपुर की जो हिंसा हुई चल रही है, जो वहाँ पर जो लड़कियों पर जुल्म हुआ, वो नहीं दिखा। गुजरात की हिंसा में क्या निकला ये नहीं दिखा। बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ ये नहीं दिखा। ये दिख गया कि यहाँ की तकरीर क्या होती। मैंने कहा कि भाई मैंने तमाम तकरीरें सुनी है शुक्रवार की, इस मस्जिद में तो नहीं आया लेकिन तमाम जगह में जाते ही रहता हूँ, तो ऐसी तो कोई बात होती नहीं। बोले आप यहाँ आइए। अरे हमने कहा यहाँ भी आ जाएंगे, लेकिन ये तो बहुत हल्की सी चीज़ आपने कही। क्या बात कही मुझे समझाओ तो, कि क्या ऐसी एतराज़ वाली बात वो करते हैं? कोई धमकी देते हैं क्या आपको, या कत्ल करते हैं क्या? कत्ल हुआ क्या? तो थोड़ा कहने लगे। और वो आसाम में नहीं था, उसमें मणिपुर में नहीं देखा कि साहब वो मेटी लोगों को 10% जगह में पूरी 90% ये 60% आबादी रहती है, तो उनको जगह चाहिए। हमने कहा कि 10% जो जगह है वैली की, मणिपुर में घाटी की जगह, उसकी कीमत पहाड़ी इलाके की ज़मीन से कई गुनी ज़्यादा है। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ दफ्तर हैं, वहाँ पे कारोबार है, वहाँ सरकार है। पहाड़ों पे क्या है? और पहाड़ों पे मालिक वहाँ का आदिवासी थोड़ी है, जंगल के मालिक सरकार, खदानों की मालिक सरकार। ये तो झोपड़ी बना के रहते हैं, भरे हैं उस पे। और उनके कारोबार मिलते किसको? सब व्यापारियों को मिलते हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हो। तो ये तो हल्की सी बात को लेके आप घृणा को शह दे रहे हैं, ऐसा सोचना ठीक नहीं। लेकिन ये अकेले उस आदमी की बात नहीं, ये व्यापक तौर पर हिंदुस्तान के इलीट क्लास की मानसिकता है। मैं चाहता हूं कि आम जन और पढ़े लिखे लड़के अपनी आंखें खोलें, गुलामों की तरह जुनून में बहकर एक तो अपने दिमाग को बंद ना करें। आपकी हैसियत भगवान ने पूरी दुनिया को समेटने की बनाई है। अगर आपके दिमाग में फितूर नहीं होगा, नफरत नहीं होगी, तो सारी दुनिया आपकी है। ख़ासतौर से जो मुसीबत ज़दा लोग हैं, जिनकी तादाद 90% है इस धरती पर, वो सब अपने हैं। आपके अंदर अगर घृणा आ गई तो आपके लिए अपना बाप दुश्मन दिखेगा, आपकी बहन दुश्मन दिखेगी, भाई दुश्मन दिखेगा। ये घृणा बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो एक तो इस पर आप जहनी तौर पर आज़ाद हो जाएं, और दूसरा ये शोषण का और गुलामी का औजार है। साम्राज्यवाद, चाहे वो 1945 के पहले का डायरेक्ट साम्राज्यवाद हो, उसने इसका इस्तेमाल किया आवाम की एकता को तोड़कर गुलाम बनाने के लिए। फूट डालो राज करो की नीति। और जब 1945 से 1990 के दौरान कोल्ड वार का पीरियड आया, उस दौरान सारे के सारे धर्मों के आतंकवादी और संप्रदायवादी एक हो गए। किसकी मदद में? कॉरपोरेट सेक्टर या कैपिटलिस्ट क्लास की मदद में। और उसके बाद जब सोवियत संघ टूट गया तो कहने को तो एक पोलर दुनिया बनी, और हर मुल्क में इलीट क्लास, कॉरपोरेट क्लास अपने ही फायदे के लिए अपने आवाम को तोड़ रहा है, उनके अंदर घृणा पैदा कर रहा है। ये बड़ी बीमारी है, हम इससे बचें, यही हमारा कहना है। और मेरी अपील आप सब लोगों से है कि आप अपने खुद एक अपने दिमाग को साफ करें और अपने इलाके में कम से कम 2 सत्याग्रही खड़े करें, एक नेटवर्क खड़ा करें जो फजूल की बातें, जैसे प्रधानमंत्री ने कल इंडिया के बारे में बयान दे दिया, इस तरीके की घृणा वाली बातें उनको समझना चाहिए इंडिया के माने होता क्या है। अगर एक संगठन ने अपना नाम INDIA रख लिया और उसका इंडिया संक्षेप में इंडिया उसको कहते हैं, तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसमें जिस भावना को लेके किया गया है वो तो बहुत अच्छी भावना है, देश को आत्मसात करने की भावना है, और ये उसको लपेटे फिर रहे हैं। ये मैं मानता हूं कि अकेले शब्द से बात बनती नहीं है। इंडिया को आत्मसात करने का मतलब यहाँ के जन जन को आत्मसात आपको करना है। तो जिन लोगों ने इंडिया संगठन खड़ा किया है उन लोगों को भी अपनी
आंखें खोल के और आम जनता से जुड़ना है। मैं चाहता हूं कि इस मुहिम में हम सब की भागीदारी की ज़रूरत है, हम सब लोग खड़े हों। शुक्रिया।